आशीर्वाद का गोला दाग देते, चाहे उसका कुछ असर होता चाहे ना होता। फिर आप अच्छे महात्मा थे। समाज में एक ऐसी गलत धारणा आ गई है जिस गलत धारणा को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम देखते हैं गीता में संन्यास का, योग का जो स्वरूप प्रभु ने कहा है वो आज हमें बहुत कम उस समाज में देखने को मिलता है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च आक्रिय। जो अपने कार्यकर्मों का अनुष्ठान किसी प्रकार की फलाशा से रहित होकर के लोक हितार्थ किया करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि न छूने वाला, कर्म न करने वाला सन्यासी व योगी नहीं है। यह गीता में भगवान का उपदेश। मेरी चाह शुरू से इस प्रकार की थी, इसका अभ्यास किया जाए। कुछ न चाहते हुए सब कुछ करने का। प्रभु की बड़ी कृपा है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास है कि प्रभु के बताए हुए इस पथ पर चलने का सौभाग्य मिला है। और मेरे शिष्यगण भी, मेरे प्रियजन भी इस पथ के पथिक हैं। बड़ी कुशलता से प्रभु कृपा के प्रसाद में वो चल रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो हम लोग स्वयं कर रहे हैं, यदि आप भी उसको करेंगे तो आपका कल्याण होगा। कभी कभी मेरे से लोग पूछते हैं, विदेशों में कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। एक बार एक मेरे अमेरिकन शिष्य ने पूछा मेरे से, अपनी भाषा में पूछा, तो उसका यही था, स्वामी जी आप कैसे हैं? मैंने उससे कहा कि दुनिया का सबसे यदि कोई सुखी व्यक्ति होगा जिसकी कल्पना तुम कर सकते हो, मैं वो हूं। आई एम ए हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे से अधिक सुखी कोई हो सकता है, ऐसी मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? कारण क्या? उसने मेरे से पूछा कि इसमें हेतु क्या है? मैंने उससे बताया, हम कहा प्रतिपल प्रत्येक श्वास प्रभु की सुमिरन और सेवा में जिसका बीतता हो, प्रत्येक कर्म के पश्चात जो अपने प्रियतम की तरफ देखता हो कि वो प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि यहां पर जो कुछ भी हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, स्वयं उसको करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि आप उसका अवलंबन लेंगे, उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी आप मेरे परम सुहृद, मेरे से बहुत बड़े हैं, ये आयु में, विद्या में, ज्ञान में, साधना में, और मेरे से 3 वर्ष पहले इन्होंने परिप्रज्ञा की दीक्षा ली थी, इसलिए साधु समाज की दृष्टि से भी मेरे से श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं इनको पूज्य और आदरणीय के रूप में ही स्वीकार करता हूं। 1956 की बात है जब हम आप परिवार मिले थे, जिसकी चर्चाएं कर रहे थे। उस समय कई संप्रदायों की गतिविधियों को देख करके जब चर्चा हुई तो मुझे भी याद आ गया इनके कहने पर, इनकी उस समय की खीज, व्यथा, वैदिक धर्म के विपरीत होते हुए आचरण को देख करके जो तड़प थी इनके हृदय में, मैंने इनसे एक ही बात निवेदन किया कि महाराज, इस तड़प से, इस खीज से
कि जो लाइन लोग खींच रहे हैं उससे एक बड़ी लाइन अपन खींचते हैं, ये कैसे संभव होगा? हम कहा अपन वैष्णव हैं और परमेश्वर पर इतनी आस्था रखने वाले हैं, यदि वे नास्तिक लोग, जिसको हमारे वैदिक विचारधारा में पाखंडी कहा जाता है, यदि पाखंडी लोग, पाखंडी माने जानते हो ना, वेद का खंडन करने वाला, शब्द का अब हमारे यहाँ वेद किया जाता है और वैदिक विचारधारा के खंडन करने वाले को पाखंडी कहते हैं। यदि वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं तो हमारे पास तो अमूल्य निधि है, हम क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे गुरुजनों की कृपा प्रसाद से जो कुछ करना चाहते थे कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं या थे उसके लिए प्रत्येक श्वास समर्पित है, इतना संतोष। विदेशों में भी मैंने देखा है, बड़ा प्यार लोगों ने दिया, मुझे बहुत आदर दिया। एक बार मैं इंग्लैंड से विदा हो रहा था, मेरे कुछ इंडियन शिष्य थे, कुछ इंग्लिश हिथरू हवाई अड्डे पर मुझे माला पहनाने के बाद जो इंग्लिश शिष्य थे, कतार खड़ी थी, सब पे सब चिल्लाकर रोने लगे। तो यहीं के एक मेरा शिष्य है, वो मेरे से आकर कहने लगा कि हम तो सोचते थे कि जब आप लुधियाना चलते थे तो लुधियाना के लोग रोया करते थे, हमें क्या पता था कि अंग्रेज भी आपके लिए ऐसे रोएंगे। यहीं का रहने वाला लड़का है, उसने मेरे से कहा कि उसे याद था कि जब मैं कभी लुधियाना से महीने 2 महीने बाद जाने लगता तो यहाँ रोने वालों की कतार खड़ी हो जाती, कितनी लोगों को व्यथा होती विदाई में। कहने लगा कि मैं तो जानता था कि समझता था कि वहां के लोग रोते हैं, लेकिन ये अंग्रेज भी आपके लिए वैसे रो रहे हैं जैसे लुधियाना के लोग रोते, कि उसने क्यों लुधियाना में देखा है। मेरे कहने का प्राय कि मुझे विदेश के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। अमेरिका के, इंग्लैंड के, हॉलैंड के, त्रिनिदाद के, अभी मैं कई देशों में पिछले साल पहली बार गया था। किसी देश में 2 दिन रहा, किसी में 3 दिन रहा। वहां के लोगों के भी हृदय में वो मैंने भावनाएं देखी, उनका प्यार देखा। हर एक जगह जहां जाओ सब यही कहते हैं, स्वामी जी आप यहीं रह जाओ, यही आपके लिए बड़ा केंद्र हम बना देते हैं, आप यहीं रहो। अब तो कनेडा में मेरी कुछ शिष्याएं गई, कृष्णकांता जी गई, चैतन्य ज्योति जी गई, विश्व भारती जी गई, मनीषा गई, अब ये लोग पहुंचे, योगानंद गए, मैं जाता रहता हूं। अब कनेडा वाले हमेशा मेरे से यही कहते हैं कि यहाँ एक हम 100-200 एकड़ जमीन लेकर के बहुत विशाल आश्रम बना सकते हैं, पूरा आश्रम आप विराटनगर से उठा कर रहेंगे। आप कभी कभी मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक, तुम लोगों का आइडिया बहुत अच्छी है, और कभी फिर हंसी भी आती है। चाह तो लोगों की है, क्यों चाहे, हमारी शकल देख करके ना शाम को फिर लोगों को विचार अपने लगते, उनको ये लगता है कि जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। अभी जैसे हमारे आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे ना कि ब्रह्म ऋषि तो भारतीयता का प्रतीक है और मिशन इंग्लिश का, पाश्चात्य सभ्यता का, बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले सनातन धर्म परिषद नाम रखा था, फिर अंग्रेजों ने मेरे से कहा गुरुजी ये तो सनातन धर्म परिषद का तो ट्रांसलेशन नीचे लिखना पड़ेगा, फिर लोगों को समझाएंगे। फिर हमने उसको बदल करके ब्रह्म ऋषि मिशन नाम रखा। हम कहा ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ब्रह्मर्षि तुम जानते हो, मिशन तुम्हारा है, तुम्हारे साथ लग गया। और ब्रह्मर्षि माने होता है ब्रह्म का वेदता, ब्रह्म का ज्ञाता, वेद का विस्तारक, वेद का प्रकाशक, वेद का प्रचारक, ऐसे समझ लो। तो जो वैदिक विज्ञान को दुनिया में फैलाने का व्रत लिए हुए है तो उसे ब्रह्मर्षि समझ लो। और मिशन का अभिप्राय होता है उद्देश्य, वैसे मिशन शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य। तो ये क्या है, ब्रह्मर्षि मिशन है, ब्रह्म ऋषियों का उद्देश्य, जिनको वैदिक ऋषियों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया था, उसी को हम दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऋषियों ने हमें समझाया। ये बहुपनिषद का श्लोक है जिसमें ये बात कही गई है, अयम निज परो व्यक्ति गणना लघुचेतसा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो छोटी बुद्धि वाले समझते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार चेता है उनका तो सारा ये संसार ही एक छोटा सा परिवार हो जाता है। और सही माने में अब तक की मेरी अनुभूति ये बताती है कि सारा विशाल ब्रह्मांड सही में छोटा परिवार है, छोटा परिवार है। मेरा अपना अनुभव है। यूरोप, अमेरिका आदि अनेक देशों में घूम करके मैंने अनुभव किया है कि सारा विश्व एक परिवार है। सबकी समान फीलिंग है, सबकी समान भावनाएं हैं, समान जिज्ञासा है, समान डिमांड है, समान लक्ष्य है, समान स्रोत है, समान स्रोत से सब प्रकट हुए हैं, उसी समान स्रोत में सब प्रवेश कर रहे हैं, उसी तक पहुंचने की सबकी चेष्टा है, इसलिए कहीं भेद नहीं है। एक बार एक चर्च में मैं बोल रहा था अमेरिका में, एक सज्जन उठे, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, स्वामी जी, whatever you are saying here, this is a Eastern thought, जो आप कुछ यहाँ कर रहे हैं ये तो प्राच्य विचारधारा, पूरब की विचारधारा है, ये हम वेस्टर्न लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर अस, वी आर वेस्टर्न पीपल। मैंने उससे हंसते हुए कहा, हम कहा कि एक्सक्यूज मी, बुरा नहीं मानना, क्षमा करना मुझे, यदि ईस्टर्न विचार तुम्हें प्रिय नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, तो तुम्हें चाहिए कि सूर्य को देखकर आंख बंद कर लो। You must try to close your eyes when you are seeing sun. Why? Because sun always rises from east. सूर्य हमेशा पूरब से उदय होता है, इसलिए सूर्य तो ईस्टर्न है। क्या समझे? सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है, इसलिए सूर्य जो है ये ईस्टर्न है। यदि ईस्टर्न प्रकाश तुम्हारे लिए जीवन दाता हो सकता है, तो ईस्टर्न विचार तुम्हारे लिए अहितकर कैसे हो सकता है? बाकी लोग बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। एक बार इसी प्रकार घटना घटी जब मैं क्लीवलैंड में एक बार रेडियो पर व्याख्यान दे रहा था, वहां पर भी एक क्रिश्चियन मिशनरी ने मेरे से प्रश्न किया। मेरे कहने का प्राय कि जैसे पूरब में उदय होने वाला सूर्य दुनिया को प्रकाश देकर अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही इष्ट में रहने वाली जनता का यह कर्तव्य है कि अपने ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से दुनिया में छाए हुए अंधकार को दूर करने का व्रत लेकर वो अपने जीवन की साधना में प्रवृत्त हो। हम सभी सूर्य के उपासक हैं। आप जानते हो, हिंदू का बालक जब थोड़ा सा सज्ञ होता है तो उसके कान में पहले गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और गायत्री मंत्र क्या है? भगवान सूर्य की आराधना, और उससे प्रार्थना है कि जैसे हे परात्पर प्रभु, हे सवित्री, हे निर्माता, हे जगत के सृष्टा, आप अपने इस दिव्य तेज को मेरी बुद्धि में भर दें, आप अपने इस दिव्य तेज से मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, यानी हमारी बुद्धि को, मेरी नहीं। एक बात याद रखना, गायत्री मंत्र में इंडिविजुअल प्रेयर नहीं है, यानी ये व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है गायत्री मंत्र। दुर्भाग्यवश कुछ शताब्दियों से लोगों ने ये कहा कि गायत्री मंत्र तुम मन में जपा करो, कोई सुने ही नहीं, ये तो तुम्हारे अकेले की प्रार्थना है, अकेले का मंत्र है, ये गलत है। गायत्री मंत्र के अंदर जो अंतर साक्षी है वो शब्द बता रहा है कि धियो यो न प्रचोदयात्, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हम सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर। इसलिए तो गायत्री मंत्र में मानव मात्र के लिए परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर। अभी हमारी बुद्धियां किससे प्रेरित हो रही हैं? काम से, वासना से, अनेक प्रकार
इच्छाओं से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से हमारी बुद्धि प्रेरित हो रही। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसको तुम प्रेरित करो, और किससे प्रेरित करो? अपने अनंत तेज से, अपने अनंत प्रकाश से, क्योंकि मैं आपके परम तेज स्वरूप का ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि। इसलिए मैं आपसे ये बता रहा था कि वैदिक विचारधारा समष्टि के कल्याण में हेतु है। वह समष्टि के कल्याण का चिंतन करती है, व्यक्ति के कल्याण के लिए वहां बहुत बड़ा स्थान नहीं है। जिन मंत्रों को हमने प्राथमिकता दी है वे यही मंत्र हैं जो समष्टि से संबंधित हैं। व्यक्ति मंत्र भी कुछ है वैदिक साहित्य में, नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि हर एक प्रकार के स्तर के रहने वाले मनुष्यों के लिए वेद मार्गदर्शन करता है। हर एक व्यक्ति तो उदार चरित्र हो जाता है ना, पहले तो इंडिविजुअल होता है, वहीं से धीरे धीरे विकास करता है। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं, उसमें देखें एक दिन तुलसीदास जी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं भगवान से और कहते हैं, हे प्रभु मैंने व्रत ले लिया है। व्रत क्या लिया है? कहते श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नैन पिलोकत और सही नहीं हो। मैंने व्रत लिया है कि इन कानों से दूसरे कथा नहीं सुनूंगा, ये सब मेरे दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे, इन युवा से किसी दूसरे का गुण नहीं गाऊंगा। बड़ी कठोर प्रतिज्ञा है। राम के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, राम के सिवा किसी का गुण नहीं गाएगा, राम के सिवा किसी का गुण नहीं सुनेगा, ऐसा व्रत लिया है संत ने। लेकिन वही तुलसीदास जब धीरे धीरे चित्त निर्मल होता गया, प्रभु से नैकट्य बढ़ता गया, निकटता बढ़ती गई, प्रभु के यथार्थ तेज का जब अनुभव होने लगा तो उन्होंने प्रार्थना की। अब उनकी दृष्टि से कोई दूसरा रहा नहीं। जल चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। कहा तो दूसरे के सामने सर न झुकाने का व्रत लिया था, और कहा अब जल चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सबके पद वंदन करूं सदा जोर जुग पाणी। अब हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके जल और चेतन सबके चरणों को प्रणाम करने के लिए लालायित है। क्यों? पहले उनमें व्यष्टि भाव था और उनके उपास्य उनसे भिन्न राम रूप में प्रतिष्ठित थे। अब धीरे धीरे जैसे चित्त शुद्ध हुआ, उन्होंने यथार्थ की अनुभूति की कि अरे मेरे राम के सिवा तो कोई है ही नहीं। अगर जग भूप रूप सीतावत, जड़ और चेतन दोनों रूपों में मेरे सीतानाथ ही विराजित है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पाणी। ऐसा उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा है। मेरे कहने का अभिप्राय कि वेद का निर्देश हर एक अवस्था में रहने वाले मानव के लिए है, लेकिन लक्ष्य वेद का यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी मानव समाज सुखी हो। सर्वे हिंदू, ऐसा नहीं, हिंदू भवन्तु सुखिनः नहीं है, या ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः, क्षत्रिय भवन्तु सुखिनः नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में प्राणी मात्र निवास करते हैं। प्राणी मात्र का सुख हमारा सुख है, प्राणी मात्र की चेतना हमारी चेतना है, प्राणी मात्र का जीवन हमारा अपना जीवन है, प्राणी मात्र का कल्याण में हमारा अपना कल्याण है। ऐसी धारणा है वेद की, और उस धारणा को मैंने प्रत्यक्ष देखा है विश्व में भ्रमण करते हुए। इसलिए मैं विश्वास के साथ आप लोगों से कह सकता हूं कि धर्म की जो बातें मैं आप लोगों को समझाता हूं या मेरे शिष्यगण समझाते हैं, वो अनुभूत बात है, प्रैक्टिकल बात है, देखी हुई बात है। अनेक प्रकार के जाति का बंधन, अनेक प्रकार के संप्रदाय का बंधन, अनेक प्रकार की मान्यताओं का बंधन, ये मनुष्यता के लिए अहितकर है। ये बात याद रखो। परमात्मा सारी भाषाएं समझता है,
कीड़ी की भाषा वो समझता है। अब सोचो, तो मनुष्य की भाषा क्यों नहीं समझेगा? सारी भाषाएं समझता है, सब प्राणियों की पुकार सुनता है, क्योंकि सबका परम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांत पृच्छत। केवल मनुष्यों का ही नहीं, प्राणी मात्र का परम सुहृद है परमात्मा। इसलिए वेद में उस परमात्मा से प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। तो मैं आप लोगों से केवल इस समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। यज्ञ समापन होने जा रहा है थोड़ी देर में, और जब तक वहां पूर्णाहुति होने का समय आ रहा है तभी तक मैं आप लोगों से बात करूंगा। कुछ बातें और भी मैं कहना चाहता हूं, अभी बता दूं। ये जो देवियां आप लोग देख रहे हो, सब यही की विभूतियां, इसी पावन धरती से इनका आविर्भाव हुआ, ऐसे समझ लो। और यही ये परी हैं, यही की पड़ी हैं। इसलिए मैं लुधियाना को एक महातीर्थ मानता हूं, जहां पर इस प्रकार की देवियों का आविर्भाव हुआ। और इनके चरित्र से, इनके जीवन से, इनके तप और त्याग में सेवा, सबसे बड़ी बात सेवा धर्म की है। हमारा सारा समाज अपने आप को धन्य मानता है। मेरी चाह थी कि जहां से भगवती की ये प्रतिमाएं प्रकट हुई हैं, वहां पर मैं एक भगवती का विशाल पीठ स्थापित करूं। आप लोगों को मालूम है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं भगवती का उपासक हूं। मेरी साधना में चिंतपूर्णी का बहुत बड़ा स्थान है, और बहुत लोग जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हो सकता है उसमें हो। जब मैं चिंतपूर्णी के स्मशान घाट पर नंगे पड़ा रहता था, कुछ लोग यहाँ से मुझे देखने भी जाया करते थे। वस्त्रहीन अवस्था में वहां पर मुझे देख करके लोग आश्चर्य करते थे, कुछ लोग पहचानते थे वही बावरा है। बहुत वर्ष पहले की बात है। और भगवती की आराधना ही शक्ति का स्रोत है, ये मैं बड़े विश्वास से आप लोगों को बता सकता हूं। और उस भगवती की कृपा प्रसाद ही इन देवियों के रूप में आपके सामने है। और मेरी चाह है कि मैं लुधियाना में एक ऐसे शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा करूं, जो मेरी अपनी साधना पद्धति रही है। वैष्णव पद्धति से मैंने परमेश्वरी की आराधना की है, और उस वैष्णव पद्धति से परमेश्वरी की आराधना की प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से ही ये समराला रोड जो है चंडीगढ़ की तरफ जाता है, वहां मैंने लगभग 5000 गज जमीन आज से कुछ वर्ष पहले खरीदी थी, 1 एकड़ जमीन वहां पर। और अब ये 5 मई को, जो 5 मई आने वाली है, 5 मई को मैं वहां पर शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का शिलान्यास करने जा रहा हूं, भगवती की कृपा से। और आप लोगों के सद्भावना और सहयोग से मुझे विश्वास है कि ये महान कार्य आपके नगर के लिए एक वरदान रूप से प्राप्त होगा, संपन्न होगा। और वहां शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा के साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो 3 रूप हैं उस परमेश्वरी के, इनके मंदिर का निर्माण होगा, त्रिदेवियों के, और वहां पर इनकी प्रतिष्ठा होगी। और वहां पर वैष्णव पद्धति से परमेश्वरी की उपासना की एक प्रक्रिया चलेगी, जिसमें दीन दुखी लोग अपने कल्याण की प्राप्ति कर पाएंगे। खबर चंडी विनायक को, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। इस कलयुग में भगवती की आराधना प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारी आराधना की पद्धति सामान्य के प्रचलित पद्धतियों से भिन्न है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोग उससे अधिक लाभान्वित हो पाएंगे। शक्तिपीठ के साथ ही वहां पर अभी भी विद्यालय चलता है, लेकिन योजना है वहां पर केवल देवियों के लिए विद्यालय निर्माण की, जहां पर केवल लड़कियां ऊंची से ऊंची कक्षा तक अपनी विद्या प्राप्त कर सकें। और भी कई योजनाएं हैं जो क्रमशः वहां पर लागू की जाएंगी। वो आप लोगों को समय समय पर समाचार मिलता रहेगा। लुधियाना में जहां मेरा सेंटर है, विद्यालय है,
होता रहे और उस सत्संग से यहाँ की जनता लाभान्वित होती रहे। आप लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए दूर होगा, लेकिन बहुत लोग श्रद्धालु वहां पहुंचकर लाभ ले सकते हैं। दूरी तो कहीं नहीं है, दूरी हृदय में होती है और निकटता विवर्जन होती है। तो मेरी कोशिश है, वो हाथ बनकर के तैयार हो गया है गौशाला और माधवपुरी में। वहां पर हम अभी सर्वप्रथम जो उसका उद्घाटन करेंगे मई के पहले सप्ताह में, वहां पर 9 दिन का श्रीमद् भागवत प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और मेरे श्रद्धास्पद आचार्य जी ने यह स्वीकार कर लिया है। ये भागवत के महापंडित हैं, वेदांत के महापंडित हैं और कल थोड़ी सी इन्होंने भागवत की कथा आप लोगों को सुनाई थी, वो भी मैंने कान में कहा, हम कहा कि आप और बातें नहीं, थोड़ी सी भागवत सुनाओ। प्रार्थना की तो थोड़ी सी भागवत कथा सुनाई। ये भी अधिकारी देख करके कथा करने के अभ्यस्त हैं और मुझे विश्वास है कि इनके 9 दिन के भागवत प्रवचन से आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। ये मई महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजन होगा। 5 मई को शिलान्यास का मुहूर्त है, उसके बाद में उसके एक कार्यक्रम चलेगा। वहां पर जो वहां पर भवन बना है उसका नाम हमने मानस भवन रखा है, रामतीर्थ मानस भवन। सत्संग वहां पर हर एक प्रकार का होगा, वेद से लेकर के रामायण तक का। समय समय पर विभिन्न संप्रदायों के विद्वान आएंगे और नियमानुसार वहां सत्संग करेंगे। ये मेरी चाह थी बहुत दिनों से, उसके लिए वहां पर वहीं पर विद्वानों के संतों के रहने की व्यवस्था है, खाने पीने आदि की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है और जनता का जितना अधिक सहयोग मिलता जाएगा ये शुभ कार्य चलेगा। और मेरी चाह तो यही है, मैंने बंबई में एक आश्रम है, प्रेमपुरी आश्रम, चौपाटी के बगल में, वहां मैं हर साल जाया करता हूँ, 15 दिन देता हूँ। वहां मैंने देखा वहां 12 महीने महात्मा लोग आते हैं, कंटिन्यूअस सत्संग चलता है, लोगों को शांति मिलती है, सुख मिलता है, लोग उससे आनंदित होते हैं। मैंने तभी विचार किया कि ऐसा एक सत्संग का कार्यक्रम लुधियाना में चलना चाहिए। ऐसे एक हाल में चंडीगढ़ में बना रहा हूँ, वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम का संचालन करने का विचार है, योजना है। ये करने आप लोगों के सहयोग से यहाँ कार्यक्रम चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही कुछ लोगों की चाह है कि इस प्रकार से कार्यक्रम किए जाए जैसे यहाँ 2 वर्ष से हो रहा है। ये समय बड़ा अटपटा सा है। बहुत ने मेरे शिकायत की कि स्वामी जी आपकी बात सुनने की मेरी चाह बनी रहती है, साल भर इंतजार करते हैं तो आप आते हैं, लेकिन आप ऐसा समय चुने हैं जब बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, उधर क्लोजिंग हो रही है, 31 मार्च आ रहा है और हम फंसे हुए हैं, आपके विचार सुने बिना रह नहीं सकते और यहाँ आ भी नहीं सकते। क्या करें बताओ, आप ये समय बदल दो। मैंने सोचा कि समय बदल दूं, अगले साल से ये जो समय है मार्च वाला, इसको हटाकर कोई दूसरा समय निर्धारित कर लूं। लेकिन उसमें मुश्किल एक होता है कि अभी जो ये पंडाल है ना, ये हमें थोड़े मूल्य पर मिल जाता है, क्योंकि इन दिनों शादियां नहीं होती, कनागत के दिन होते हैं, भाई सब जगह अपना चलता है ना। हाँ, तो अब कनागत के दिन है, इसमें शादियां नहीं होती, भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका पढ़ाई रहेगा, थोड़ा ये धर्म का काम पुण्य भी कमा लो साथ साथ। लोग उदारता से स्वीकार कर लेते हैं और बहुत थोड़े यानी पैसे में, बहुत थोड़े माने आप लोगों के लिए बहुत थोड़े हैं, हम लोगों के लिए बहुत ये मिल जाता है। लेकिन जब शादियों के दिन होते हैं फिर तो इसका चार्ज बहुत बड़ा होता है। कोई बता रहा 14,000 रुपए रोज